स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। इस वीडियो में हम बहुत ही अलग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जब हम 11th में आते हैं तो फिजिक्स में बिगेस्ट नाइटमेयर जैसा होता है कैलकुलस। कई दिन तो इसी चीज़ में निकल जाते हैं कि हम कैलकुलस पढ़ क्यों रहे हैं फिजिक्स के लिए। कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में जब आप सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है? कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर कुछ नहीं आता, एकदम दिमाग जो है ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि कई लोगों का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। कई लोगों का दिमाग ब्लैंक नहीं होता तो वो कहते हैं कि सर ढेर सारे फॉर्मूले आते हैं दिमाग में, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, ढेर सारे रूल्स आते हैं दिमाग में। रूल्स नहीं सुने क्या? रूल्स जैसे क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन रूल, ढेर सारे रूल हैं। अगर इसके बियॉन्ड भी आपका दिमाग चलता है, वेरी गुड। कई लोगों के दिमाग में इसके बाद आने लगता है एप्लीकेशन पार्ट। इसके बाद दिमाग में आने लगता है एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें किसी ग्राफ की स्लोप के बारे में आपके दिमाग में आ सकता है, मैक्सिमा, मिनिमा, ये आपके दिमाग में आ सकता है। आपके दिमाग में एरिया एनक्लोज्ड बाय एनी कर्व आ सकता है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं। अगर आपका दिमाग एकदम ब्लैंक भी हो जाता होगा ना, तो भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे अगर हम फॉर्मूलों की बात करें तो ढेर सारे इस तरीके के फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के। इस वीडियो में मैं फॉर्मूलों की बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मैं नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में इंटीग्रेट कैसे करते हैं मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों हैं, इंटीग्रेशन हम पढ़ते क्यों हैं, कैलकुलस की हमको नीड क्यों पड़ती है। ये चीज़ मेनली मैं कवर करूँगा। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या जानते हो, इन जनरल मैं फिजिक्स में पूछूं आप क्या जानते हो, तो मे बी एट द मोमेंट आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए। लेकिन जब आप जोर डालोगे तो आप यार बहुत कुछ जानते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जानते हो कि मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के भी आप ढेर सारे फॉर्मूले जानते हो। जैसे आप वॉल्यूम का, अगर एक मैं क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर आपके सामने दूं तो आप कह सकते हो कि इसका फॉर्मूला होता है एल बी इंटू एच। अगर मैं एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दूं तो आप उसका फॉर्मूला बता सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं और क्या जानते हो तो मे भी आप बता दो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। आप बता सकते हो कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेवलेंथ में आप एक रिलेशन जानते हो जो आप वेव मोशन में पढ़ते हो। और वेव मोशन में आप क्या पढ़ते हो? वेव मोशन में आप पढ़ते हो कि वेव वेलोसिटी v इक्वल्स टू एफ टाइम्स लैम्डा या एफ इंटू लैम्डा। अगर मैं आपको टाइम दूं 1 घंटे का सोचने का तो ये पेज कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा आप लोगों को आता है। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, लिखते चले जाना है। एरिया का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स भी आप जानते होगे एफ बराबर एम ए। अगर एक पेज पर लिखने को दूंगा तो सच बता रहा हूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको लगे कि वो पेज नहीं भर सकता। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि अगर मैं यहां पर कहूं कि व्हाट वी नो ऑलरेडी, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनका हम एप्लीकेशन भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, आप देखिए जरा। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है आयरन की। आयरन की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सीसी है। रॉड का पूरा जो भी डायग्राम है वो दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और कहता है मास बताइए। देन मास चाहिए, फॉर्मूला हमारे को आता ही था तो हमने फॉर्मूला यूज करना है और हम लिख देंगे मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
इंटू वॉल्यूम, ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। तो फॉर्मूला में ही पुराना वाला लगा देंगे जो अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था, LBH। और यहाँ पर अगर मैं LBH की वैल्यू डायरेक्ट रखूँ तो एक है 20 सेंटीमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर और एक है 2 सेंटीमीटर। तो यूनिट वाइज अगर आप देखोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब से ये सारे सेंटीमीटर चले जाएंगे और ये ऊपर कितना हो रहा है 480, और 80 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 7.8 को 80 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस मच ग्राम आपका मास आ जाएगा इस रॉड का। तो ये चीज़ मुझे नहीं पढ़ाना है, अगर ये सवाल मैं आप सबको दूं तो आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे पर ये सवाल कर सकते हो। तो कोई के हमें क्या आता है कि जी हमें ये आता है। अब हम बात करते हैं 11th की, 12th की, एग्जाम की। हमें क्या आता है वो हमने देख लिया, लेकिन एग्जाम में क्या आता है, ऐसी क्या चीज़ है एग्जाम में जो हमसे पूछ ले और हम नहीं कर पाए, उसके लिए हमें क्या नया पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आपको लेके चलता हूँ। अगेन एक रॉड है, लेकिन रॉड का स्ट्रक्चर बदल चुका है और हमसे पूछा जाता है कि आप इसका मास कैलकुलेट करके बताइए। तो अब प्रॉब्लम यह है कि क्या मास का फॉर्मूला बदल गया, क्या जो मास का फॉर्मूला है अब हम नहीं लिख सकते डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे भाई यही फॉर्मूला रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मूला आपको पता है, सारी डिटेल मैंने आपको दे दी, तो प्रॉब्लम क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो वॉल्यूम है। इस डिज़ाइन का जो फॉर्मूला है किसी बुक में नहीं दिया। अगर मान लो आपने ये किसी बुक में देखकर, किसी क्वेश्चन में देख के याद भी कर लिया, तो आईआईटी तो हमेशा नया करती रहती है, वो अगली बार स्ट्रक्चर बदल देगी, फिर आप फंस जाओगे। तो हमें कोई ना कोई ऐसी टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम ये सब सवाल लगा पाए। और क्या है ये टेक्निक, जरा देखिए। इसका मास तो आपको नहीं पता, सॉरी इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता, और यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कारण से आपको वॉल्यूम नहीं पता। तो आप ये बोलोगे कि सर इसकी जो मोटाई है, जो इसकी थिकनेस है, वो चेंज हो रही है। अगर दोनों सिरों पर थिकनेस सेम होती, एक समान थिकनेस होती, तो हम उसे बोलते यूनिफॉर्म रॉड। तो यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां प्रॉब्लम यहां पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं थिकनेस ऑफ रॉड हमारी प्रॉब्लम है। ये जो चेंज हो रही है ये हमारी प्रॉब्लम है। करते हैं इसका इलाज, करते हैं इसका इलाज। देखिएगा, इमेजिन करो इस तरीके से मैं रॉड का एक बहुत पतला सा हिस्सा कंसीडर करूं, रॉड का एक बहुत पतला सा हिस्सा कंसीडर करूं, लाइक दिस। मतलब मैंने क्या करा है कि पूरी रॉड की बात नहीं करता हूं और एक बहुत पतले से हिस्से की बात करता हूं, और इसकी लेंथ को मैं लिख देता हूं DL। अगेन यहां पे नाम आने लगेंगे, ये DL क्या है, तो इसको प्रॉपरली जो बुक्स में बोला जाता है उसे बोला जाता है डिफरेंशियल, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ। और आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। पूरी रॉड की यहां पर मैं बात नहीं करूंगा, बहुत छोटे से टुकड़े की बात करूंगा। अब रीजन तुम्हें समझना है कि हमने छोटे से टुकड़े की बात क्यों करी, क्योंकि पूरी रॉड के लिए मैं वॉल्यूम नहीं लिख पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर आप देखोगे ये जो बहुत छोटा सा टुकड़ा है उसके दोनों ही सरफेस, उसके दोनों ही सरफेस, ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला, ये ऑलमोस्ट सेम होंगे। इनमें हम ये बोल सकते हैं कि इनमें लंबाई और चौड़ाई जो है, जो भी फेस का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। और मान लो ये लेंथ x है और ये लेंथ y है, एक x ले लो एक y ले लो, तो आप इस स्मॉल लेंथ या स्मॉल पोर्शन का वॉल्यूम लिख सकते हो। स्मॉल पोर्शन का अगर आप वॉल्यूम लिखने जाओगे तो स्मॉल पोर्शन वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे तो फॉर्मूला तो वही पुराना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहां पर स्मॉल पोर्शन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, dV।
इसको आप डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हो या स्मॉल एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम भी बोल सकते हो। लेंथ बस यहां पर क्या है, पूरी लेंथ की बात नहीं हो रही है, dl। विड्थ मैंने x मान ली है और हाइट मैंने y मान ली है। तो आप ये कहोगे कि पूरी रॉड के लिए मैं वॉल्यूम नहीं लिख सकता था, पूरी रॉड के लिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता था क्योंकि वॉल्यूम नहीं लिख सकता था, लेकिन इस छोटे से पार्ट के लिए तो मैं लगा सकता हूं ना। तो फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि स्मॉल पोर्शन मास। तो स्मॉल पोर्शन मास के लिए आप क्या लिखोगे भाई, फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको स्मॉल पोर्शन के मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dm मींस डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ मास। डेंसिटी जो भी दी हुई है आपको 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनटू ये जो वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है dl इंटू x इंटू y। तो हमने क्या किया है, हमें निकालने को तो बोला था कि पूरी रॉड का मास बताओ, और हमने बहुत छोटे से पोर्शन का मास कैलकुलेट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आइडिया यहां पर क्या है, आइडिया ये है कि ऐसे ऐसे इसमें बहुत छोटे छोटे से अगर हम पोर्शन लेंगे तो ऐसे कितने पोर्शन बनेंगे, ढेरों पोर्शन बनेंगे। और आप पूरी रॉड का मास भले नहीं निकाल सकते, लेकिन इन स्मॉल स्मॉल पोर्शन का तो मास निकाल सकते हो ना। और जब आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन का मास निकाल सकते हो तो टोटल मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मास के लिए हम इन सभी पोर्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने की जो टेक्निक है उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से जब आपको इंटीग्रेशन आता होगा, डिफरेंशिएशन आता होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि आप किसी भी शेप की रॉड का मास निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना था कि हमें जो बेसिक फॉर्मूले आते हैं वो बेसिक फॉर्मूले कई बार हम लगा नहीं पाते हैं, और उनको फिर हम लगाते कैसे हैं, किस हेल्प से लगाते हैं, हम उनको लगाते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से। एंड दैट्स वाई हम कैलकुलस को पढ़ते हैं। अगर यहां पर कोई कहे कि सर फाइनली कंक्लूजन क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आपको यह समझना होगा कि टिल 10th हम जो फिजिक्स में एनालिसिस करते हैं वो बेसिकली मैक्रो एनालिसिस होती है, मैक्रो एनालिसिस होती है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, मैक्रो एनालिसिस होती है। अब कई बार बच्चे बोले कि मैक्रो एनालिसिस का मतलब क्या है। मैक्रो एनालिसिस का मतलब यही है कि जैसे आपने पूरी रॉड का मास निकाल दिया, पूरी रॉड का मास निकाल दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी आई जिसमें रॉड का शेप थोड़ा अजीब सा आ गया, और ऐसे केस में पूरी रॉड के लिए हम ऑपरेट नहीं कर सकते, पूरी रॉड के लिए हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। देन हमको क्या करनी पड़ती है, माइक्रो एनालिसिस। हमको क्या करनी पड़ती है, माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस का मतलब है कि पूरी रॉड को आप छोड़िए, आप एक स्मॉल पार्ट का मास निकाल दीजिए, एंड देन इनको पूरी रॉड के लिए क्या कर दीजिए, ऐड। तो याद रखेंगे बच्चों कि व्हेन our macro analysis, when our macro analysis fails, ध्यान रखिएगा, then we need to do micro analysis। अब यहां पर ध्यान रखना है, माइक्रो एनालिसिस के जो टूल हैं, माइक्रो एनालिसिस किनकी हेल्प से करोगे, तो माइक्रो एनालिसिस के जो टूल हैं वही हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन आप कह सकते हो छोटे पार्ट की स्टडी को बताता है, और इंटीग्रेशन इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके वापस से
हमें एक मैक्रो पिक्चर देता है, वापस से हमें एक मैक्रो पिक्चर देता है। आई होप इस वीडियो ने आपके सारे डाउट दूर कर दिए होंगे कि क्यों हम कैलकुलस पढ़ते हैं, क्या होती है मैक्रो एनालिसिस, क्या होती है माइक्रो एनालिसिस, क्या है 11th और 10th क्लास में डिफरेंस। होप you enjoyed this video. Please like and subscribe our channel.